Hello my dear students. So here in this video I am going to explain how we can find the angles all around the points by using linear pair angle property and vertically opposite angle property. So let's do another example by using the linear pair and vertically opposite angle property. Okay, let's do another example. So in this question uh, as we can see that there are two straight lines, one is AOB and another is COD. So now here we can solve this question by two properties, one is linear pair and another is vertical opposite angle property. So how we can use these two properties? So first thing is that if you want to use vertically opposite angle property, again here we have to find the value of x, y, z. These are unknown angles. Okay, so if you want to find any one x, y, z, so beta firstly you can see where we are getting vertically opposite angle. Firstly do that one. Okay, so this question we can solve by two ways. One is by linear pair and another is by vertically opposite angle प्रॉपर्टी. तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल सब जगह नहीं लगेगा इसमें. ओके, तो व्हेन यू विल observe the figure properly, okay, as we know that vertically opposite angles means angles which are opposite to each other. Okay, and it should be in the form of like this, जिसमें हमें बिल्कुल क्रॉस करके लाइन से एक्स मिलता है बना के इस तरह से. तो वहाँ पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल देख सकते हैं. तो here you can see y is opposite of y is 45. तो vertically opposite angles we are getting y is equal to 45. ओके बेटा, तो एक तो सीधा हो जाएगा कि y की वैल्यू जो है 45 डिग्री है. तो y तो आ गया हमारे पास. नाउ वी वांट टू फाइंड x और z. अब x और z, अगर आप x और z को देखोगे कि अगर आप बोलेंगे कि x जो है z के सामने है तो x और z जो है वर्टिकली अपोजिट है. सो here this is a complete line. Okay, but here the another ray of the angle x, it is only up to here. ये यहाँ से आगे जा ही नहीं रही है, तो they are not vertically opposite. Okay, so तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, we can use simultaneously also linear pair property. Okay, तो as I told you कि जो y है that is 45 degree. Why? Because of vertically opposite angles. क्योंकि जो vertically opposite angles होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं. Okay, so this is the reason. Y तो 45 आ गया. Now if I want to find x, तो x को फाइंड आउट करने के मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं. एक तो आप पहले देख लीजिए कि जो इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है वो कहाँ कहाँ है. तो वी हैविंग हेयर ओनली टू स्ट्रेट लाइंस ए ओ बी. ए से बी तक अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एंगल है वो बेटा ऊपर की तरफ एक्स आ रहा है. तो मतलब हमारे पास ये एक लीनियर पेयर बन रहा है 35x and 45. ओके, तो another way is that if you will take this line, another line is COD. अगर आप इसको लेते हैं COD को, तो COD में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एंगल आ रहे हैं x 35 एंड y तो हमने निकाल दिया है. तो अगर हम इसको भी इस तरह से भी लेंगे y प्लस 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो आपको y की वैल्यू पुट करनी और x आ जाएगा. ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यू कैन टेक दिस वन लाइन AOB में क्या है 35 प्लस एक्स प्लस 45 होगा इक्वल टू 180 हो जाएगा. तो यहाँ से x डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, तो वी हैविंग टू चॉइस हेयर. तो चलिए हम करते हैं 35 प्लस एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 180. तो व्हाट इज द रीज़न? बाय लीनियर पेयर. ओके, हेयर वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन पे है सारे एंगल. लीनियर पेयर इन सब का जो एडिशन होगा 180 होगा. सो नाउ 35 प्लस 45 बोथ आर पॉजिटिव.
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 40 प्लस 30 70 एंड देन प्लस 5 and 5 80 which is equal to 180. Now x is equal to, you know, it is a linear equation again. प्लस 80 ट्रांसफ़र कीजिए इसको उस तरफ, ट्रांसपोज करेंगे, एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 180 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 100. 180 में से आप 80 निकालोगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा वो आपके पास 100 होगी. तो हमारे पास x आ गया, y तो हमने निकाल दिया. नाउ ओनली वन इज लेफ्ट, दैट इज z. अगेन यू कैन सी z वी कैन फाइंड इन 2 and 3 ways. तो चलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 2 तरीके से आपको बताता हूँ कि 2 तरीके से कैसे आएगा आपको. तो सबसे पहले आप देखिए कि जो z के साथ एक स्ट्रेट लाइन है, डेट इज दिस वन COD. दिस इज COD. तो इसमें हम z प्लस 45 180 कर सकते हैं, या फिर आप यू कैन टेक दिस वन लाइन ऑल्सो AOB में क्या हो जाएगा z प्लस y. ओके, तो वी हैविंग 2 and 3 choice there. तो which one we are getting easy, so we can do that one. So now here if I want to find z, I can take any one of the linear पेयर प्रॉपर्टी, जो भी मुझे लेनी है मैं किसी को भी ले सकता हूँ. z प्लस 45 लो या y प्लस z लो. ओके, z प्लस 45 if I am taking, because this is going to form a line, z plus 45 is equal to 180. So now z is equal to, you will shift to this side. तो जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा -45. ओके, सो z इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट. इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 135. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तो इस क्वेश्चन में स्पेशली ये ध्यान देना पड़ता है कि आपके पास इसमें कहाँ लीनियर पेयर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर वर्टिकल या अपोजिट एंगल यूज़ हो रहा है. अगर हम कई बार डायरेक्ट लीनियर पेयर यूज़ करें तो हो सकता है आपके पास उसमें दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाए और आप ना निकाल पाओ. तो इसलिए पहले हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले वर्टिकल या अपोजिट एंगल आपने फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करके बाकी को निकाल सकते हैं. थैंक यू.